सादर अभिवादन। सरकारी महकमों का भ्रष्टाचार अब आम बात है। एक तरह से इसे समाज और सरकार दोनों ने स्वीकार कर लिया है। न सरकारें इसके समाधान के प्रति चेतती हैं और न ही आमतौर पर समाज में इसके प्रति कोई विरोध दर्ज कराया जाता है। लिहाजा इसकी विषबेल बढ़ती ही जा रही है। कभी कभार ऐसे मामले तब सुर्खियों में आते हैं जब किसी आला हाकिम की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ऐसे मामलों का खुलासा और फिर उस पर सख्त कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूबी टीवी। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस विभाग की खुली डकैती ने पूरे महकमे को न सिर्फ झकझोर कर रख दिया है बल्कि शर्मसार भी कर दिया है। एडीजी और डीआईजी ने अपनी आंखों से पुलिस महकमे का जो स्याह सच देखा वह शायद उनकी कल्पना से परे रहा होगा, लेकिन तल्ख हकीकत यह भी है कि पुलिस महकमे का ये सच सिर्फ बलिया जिले तक ही सीमित नहीं है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी कमोवेश यही हालात सामने आ सकते हैं, बशर्ते कोई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ऐसा सच जानने का साहस तो जुटा सके। यह बात दीगर है कि वसूली की रकम बलिया के मुकाबले कहीं कम या ज्यादा हो सकती है। चूंकि बलिया प्रदेश का सीमावर्ती जिला है, लिहाजा वहां की अवैध कमाई बेतहाशा थी, लेकिन दूसरे जिले भी इस करप्शन वायरस से अछूते नहीं हैं। इसी आधार पर जिलों में पावरफुल थाना प्रभारियों और सर्किल अफसरों की नियुक्ति भी की जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से देश की राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित सीतापुर जिला प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एकदम सटा हुआ है। यूं तो यहाँ की हर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हर तरह की आहट राजधानी लखनऊ में सुनाई देती है, लेकिन करप्शन की कोई गतिविधि वहां महसूस नहीं की जाती है। हाल ही में इस जनपद के कमलापुर थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया, जिसके बाद से सीतापुर जिला भी बेहद चर्चा में आया है। लाइन हाजिरी की यह कार्रवाई बलिया कांड के आसपास की है। इस कार्रवाई को पुलिस विभाग ने अपने हिसाब से बताया तो मीडिया में एक अलग अलग तरीके से पूरा घटनाक्रम उजागर किया गया। किसी ने पुलिस की कहानी को जैसा का तैसा छाप दिया तो किसी ने तथ्यों की पड़ताल कर अपने हिसाब से समाचार प्रकाशित किया और हकीकत भी बयां की, लेकिन किसी ने तो इसमें कमी की बजाय खूबी ढूंढकर पुलिस अफसरों की शान में कसीदे पढ़ दिए। खैर, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन जब बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। एक दिन पहले लाइन हाजिरी के साथ मादक पदार्थ पकड़े जाने की चर्चा और दूसरे दिन किसी दूसरे थाना क्षेत्र में भारी मात्रा में मादक पदार्थ की खेप पकड़े जाने की कार्रवाई कुछ सवालों को जन्म जरूर दे रही है। सर्विलांस टीम की भूमिका को लेकर भी तमाम तरह के सवाल अंदर खाने उठाए जा रहे हैं और खैराबाद थाने में सीज की गई गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगे होने से कुछ राज बेपर्दा होने की संभावना भी जताई जा रही है। खैर, यह सब तो पुलिस विभाग की जांच का विषय है, लेकिन यह बात भी 100% सच है कि जब पुलिस विभाग का बड़ा अधिकारी ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है और उसकी मंशा सच उजागर करने की होती है, वास्तविकता तभी सामने निकल कर आती है। बलिया कांड इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। अगर एडीजी पीयूष मोरडिया और डीआईजी वैभव कृष्णा खुद ये एक्सरसाइज नहीं करते तो शायद पुलिस का यह स्याह सच कभी उजागर नहीं होता। वसूली का यह खेल सिर्फ बलिया तक सीमित हो ऐसा नहीं है। सोनौली और रुपैडिया बॉर्डर पर भी जमकर अवैध वसूली की जाती है। यही नहीं, जिन जिलों से हाईवे निकलता है वहां भी पशु तस्करी या अन्य तस्करी करने वाले वाहनों से एक बंधी रकम वसूल की जाती है। पुलिस ने अपनी गर्दन बचाने के लिए अब प्राइवेट आदमियों को इस काम के लिए तैनात कर रखा है, ताकि वक्त जरूरत खुद के दामन को बेदाग साबित करने का प्रयास किया जा सके। आपको बताते चलें कि योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस महकमे को एक तरह से फ्री हैंड कर रखा है। बस यहीं से पुलिस की पौ 12 हो गई है।
इसी का नाजायज फायदा उठाकर पुलिस ने हर काम के रेट बढ़ाकर तय कर दिए हैं, जिससे कमाई का औसत पिछली सरकारों के मुकाबले काफी बढ़ गया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपका चरित्र कितना भी बेदाग हो, लेकिन अगर आपको यह प्रमाण पत्र पुलिस से लेना हो तो बिना सुविधा शुल्क के यह काम मुमकिन नहीं है। पासपोर्ट से लेकर शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण तक कोई भी प्रक्रिया बिना पैसे के पूरी नहीं की जा सकती। रोड पर स्थित थाने और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल तभी होती है जब कोई वारदात होती है, लेकिन उनके जरिए यह जानने की कोशिश कभी नहीं की जाती है कि रात में अवैध खनन करने वाली कितनी ट्रैक्टर ट्रालियां इस रोड से गुजरी हैं। ऐसा नहीं है कि महकमे के आला अधिकारी इस सच से नावाकिफ हैं, लेकिन दीमक की तरह पूरे महकमे में फैल चुके इस भ्रष्टाचार को रोकने और उजागर करने के लिए जिन दृढ़ इच्छा शक्ति वाले अफसरों की जरूरत होती है वो बिरले ही मिल पाते हैं। लिहाजा सब कुछ बदस्तूर जारी रहता है। बलिया कांड में हुई सख्त कार्रवाई के बाद कुछ सवाल भी उठने लगे हैं। क्या यह माना जाए कि भ्रष्टाचार का वायरस केवल बलिया के पुलिस महकमे तक ही सीमित है और दूसरे जिले इसकी गिरफ्त से बाहर हैं? पुलिस महकमे का जो सच एडीजी और डीआईजी की छापेमार कार्रवाई में सामने आया है, उसे एक बानगी मारकर दूसरे जिलों में भी ऐसी कार्रवाई की पुनरावृत्ति की जाएगी या फिर इस कार्रवाई को यहीं पर विराम दे दिया जाएगा? योगी सरकार जीरो टॉलरेंस के दावे कर रही है। भ्रष्टाचार पर उसकी निगाह टेढ़ी है, लेकिन उसके बावजूद अफसरों की पुष्टपनाही में सरकारी महकमों और खासकर पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार का खेला धड़ल्ले से जारी है। आज की खबर को हम यहीं पर विराम देते हैं। हमारी खबरों को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल यूबी टीवी को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन के जरिए अपने सुझाव हम तक पहुंचाएं ताकि हम और बेहतर कदम उठा सकें। धन्यवाद।